Hello and welcome to yet another waiting episode from IIT Patna candidate. We are so thankful to Akash Das for having agreed to share his knowledge, his experience, his learning from IIT Patna, the whole process. This is going to be part two because part one was covered by Abhishek. But since there were so many queries and I was already in touch with Mr. Akash Das, he was so helpful in helping me in moving into IIT Patna group and supporting me even after his exams were on. And I'm so thankful and I personally welcome you on the channel, Akash. Thank you so much, ma'am. I'm honored to have you on your podcast. Yeah, and he has done BTech from his Assam University and he's working on his own business in Assam and he is doing executive MBA from IIT Patna. तो details तो बहुत ज़्यादा अभिषेक ने cover कर ली थी. And today for my viewers, subscribers and followers who wanted to do their course from IIT Patna, this is going to be a complete out and out a doubt session clearance. तो आप प्लीज हमें ये बताएं सबसे ज्यादा क्वेरीज जो हैं एडमिशन प्रोसेस में, एलिजिबिलिटी में. अभी कल ही हमें कमेंट आया कि सैट एग्जाम है और कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी में वो वर्क एक्सपीरियंस कवर कर रहे हैं, कई कह रहे हैं नहीं वर्क एक्सपीरियंस कवर हो रहा. तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि एक कैंडिडेट को 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और उसके साथ आप ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर होंगे जो कि अराउंड 50% फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स SC ST OBC और EWS जो भी है उनके लिए 45% कंसिडर किया जाएगा. उसके बेसिस पे एडमिशन होते थे लास्ट ईयर. इस साल सेट एग्जाम जो एक कमेंट आया मैंने देखा है आपके पिछले वीडियोस में, उसके बारे में अभी कोई एलिजिबिलिटी ऐसा ब्रोशर में तो नहीं दिया हुआ है फॉर MBA, बट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि BSCC DSA है और BBA है, उसके लिए सेट एग्जाम IIT पहले से ही कर रहा है. लेकिन MBA के लिए अभी सेट एग्जामिनेशन ऐसा कुछ ब्रोशर में तो नहीं दिया हुआ है इस करंट स्टार्टिंग सेशन के लिए. जी, और वर्क एक्सपीरियंस की क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन जो मिली थी कि वर्क एक्सपीरियंस क्योंकि नया प्रोग्राम है तो अभी वो कंसिडर नहीं हुआ है. I mean, anybody new from UG or non-experience also can directly go for IIT MBA program. जी, ये तो मैंने भी देखा है कि लास्ट ईयर हमारे बैच में कुछ फ्रेशर्स भी लिए गए थे जिनके वर्क एक्सपीरियंस 1 साल या उससे भी कम थे. तो कह सकते हैं कि फ्रेशर्स को भी ज्वाइनिंग करने दिया जा रहा है. जी, और ये एडमिशन के जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो सपोर्ट है पूरा, जो वेबसाइट पे कांटेक्ट डिटेल्स हैं और ईमेल आईडीज हैं, उस बारे में आप क्या व्यू बताना चाहेंगे? देखिए, कंफ्यूजन कैंडिडेट्स को अक्सर होता है कांटेक्ट डिटेल्स ढूंढने में, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आप कोर्स के बारे में जानते हैं या तो सोशल मीडिया से या तो यूट्यूब से, आपके चैनल से, या फिर इंस्टीट्यूट अगर कोई ऐड रन कर रहा है फेसबुक पे, जैसे कि मुझे पता चला था पहली बार लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया था. तो उसके बाद क्या होता है ना कि आप सीधे या तो काउंसलर से डायरेक्टली उसी नंबर से बात करते हैं जो आपको दिख रहा होता है सोशल मीडिया पे, या वेबसाइट विजिट करते हैं. तो उसी से ना 2 अलग अलग रास्ते चूज किए जाते हैं, क्योंकि देखिए IIT पटना ना MBA प्रोग्राम 2 पार्टनर्स के साथ रन कर रहा है. जी जी. यहाँ यहाँ एक है आपका डिजिवर्सिटी जो टीम लीज की कंपनी है जिसके ऊपर आपने वीडियो बनाया था लास्ट ईयर जो आप कह रहे थे कि वायरल गया था. जी. तो उनके साथ EMBA कोर्सेस रन हो रहे हैं. वो स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से, EMBA इन फाइनेंस. अच्छा. और हमारा हाँ, और हमारा जो EMBA है ये है EMBA इन डुअल स्पेशलाइजेशन, जहां आप चूज करते हैं आपके थर्ड सेम से. एक होगा आपका मेजर, एक होगा आपका माइनर. और ये कोर्स रन कर रहा है IIT पटना इन पार्टनरशिप विद माइक्रोटेक एजुकेशनल ग्रुप. ओके ओके. कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिर अलग है, तो कंफ्यूजन स्टूडेंट को पहले से हो जाती है कि कौन सा ले. तो आप अगर डिटेल में, जैसे मैंने रिसर्च किया था लास्ट ईयर, जी तो जी. आप
आप दोनों से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले वेबसाइट विजिट कीजिए, जो ओके, आईआईटी पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट है। iitp.ac.in। आप ओके, वहाँ अगर जाएंगे, आपको एक सेक्शन मिलेगा CEP, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। आप उस सेक्शन में जाएंगे, आप कोर्सेज का टैब चूज करेंगे, तो वहाँ आपको डिटेल्स में सारे लिस्ट मिल जाएंगे जो CEP रन कर रहा है इन इन पार्टनरशिप विद दिस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो फर्स्ट 3 MTech courses are there, executive MTech, and the fourth one is executive MBA in dual specialization. These 4 courses are run by Microtech, and from fifth onwards the courses are run by TeamLease। तो ये डिफरेंस है। तो उस पे साइड वाइज जो कॉलम दिया हुआ है उस पे आपको डिटेल में सब कोर्सेज के अलग अलग ब्रोशर्स मिल जाएंगे। आप ब्रोशर्स में देखेंगे तो वहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर और जो आपका पोर्टल है दोनों का अलग से दिया हुआ होगा। ओके। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपने आकाश बहुत डिटेल में बताया, क्योंकि ये एक मेजर कंफ्यूजन था। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं रिपीट कर दूं कि पहले आपको आईआईटी की कोर वेबसाइट पे जाना है, iitp.ac.in, जो आकाश ने बताई, जो कि इजीली अवेलेबल भी है। और फिर उसके कोर्सेज सेक्शन में जाना है, और 2 ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू। IIT के जाने के बाद आपको CEP पे जाना है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम पे जाना है। जी उसके जी बाद आप कोर्सेज पाएंगे। जी। और प्रोग्राम्स रन होते हैं माइक्रोटेक से और टीम लीड से, और अकॉर्डिंगली आपको उस ब्रोशर पे जाना है और वहां से कॉन्टैक्ट डिटेल्स करनी है। सो दैट्स अ वंडरफुल वे, जो आपने इतनी अच्छी क्लैरिटी दी। और एक कि आपने माइक्रोटेक से जाना है तो एमबीए फाइनेंस में है, और अगर टीम लीड से जाएंगे तो आपने बताया कि सॉरी, डुअल स्पेशलाइजेशन है। नो नो, ये रिवर्स है। आप अच्छा। टीम लीड से जाएंगे तो MBA इन फाइनेंस है। ओके। और जो मेरा है माइक्रोटेक से, माइक्रोटेक। वो हाँ। MBA इन डुअल स्पेशलाइजेशन। और अच्छा। ये हमारा माइक्रोटेक के द्वारा फर्स्ट बैच है। मेरा बैच जो है 2023 टू 2025, ये फर्स्ट बैच है डुअल ओके। स्पेशलाइजेशन का। ओके। और जो ये इन फाइनेंस वाला बैच है जो टीम लीज रन कर रहा है, जी। उनके 2 बैचेस पुराने हैं हमसे भी। अच्छा, सो ये बिल्कुल क्लियर बाइफर्केशन आकाश ने बहुत दोबारा मेरे डिटेल के लिए भी बताई, और स्टूडेंट्स के लिए डिटेल के लिए भी बताई। और मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके दोबारा सुने कि कहाँ से कौन से सेक्शन पर जाना है। तो क्योंकि हम यहीं पे रुक जाते हैं, और आप ये प्लीज हमें बताएं कि प्लेसमेंट सपोर्ट जो बैचेस ऑलरेडी चले गए हैं, क्योंकि आपका तो नया बैच है, तो प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए आपको क्या बताया गया है आपके बैच को, और जो 2 बैचेस ऑलरेडी जा चुके हैं फाइनेंस के, टीम लीज के, उन बैचेस को कितना सपोर्ट दिया गया था प्लेसमेंट्स में? जी देखिए, टीम लीज का जो बैचेस पास आउट हो चुके हैं उनके बारे में मुझे डिटेल में इतना कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे रिलेटेड नहीं हूँ। जी जी। लेकिन हमारा जो पहला बैच है, हम मैंने मैंने पर्सनली जब काउंसलर से बात किया था एडमिशन से पहले, कि हम जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है या फिर एक्सपीरियंस्ड बहुत लोग हैं हमारे बैच में, तो प्लेसमेंट क्या मिलेगा। क्योंकि हाँ, देखिए EMBA के जो कोर्सेज होते हैं रन बाय IIMs एंड अदर IITs, वहाँ प्लेसमेंट नहीं दिया जाता, प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं रहते। ऑन कैंपस के लिए रहते हैं, बट ओके। EMBA या ओके। एग्जीक्यूटिव MBA के लिए प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं रहता है। तो हमें अपने काउंसलर ने बताया था कि हमारा जो प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा वो ऑन कैंपस स्टूडेंट के साथ ही दिया जाएगा आफ्टर से व्हेन द प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट्स। वंडरफुल। सो दैट मीन्स तो आपको एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि प्लेसमेंट सपोर्ट, क्योंकि आपका फर्स्ट बैच है डुअल स्पेशलाइजेशन का, तो फर्स्ट वो बैच। आपको दिया जाएगा। तो ये कोर्स जो आप कर रहे हैं EMBA, इसकी जो डिग्री, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उस पर एग्जीक्यूटिव नहीं लिखा जाता, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, डिग्री जो आपको मिलेगी, वो उसमें क्या लिखा होगा? MBA लिखा होगा, एग्जीक्यूटिव MBA लिखा होगा? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? जी, लास्ट 2 सेमेस्टर से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अपने काउंसलर्स और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स से। और ग्रुप में ये अक्सर बताया जाता है कि एग्जीक्यूटिव वर्ड के लिए रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट दिया गया है माइक्रोटेक के द्वारा IIT पटना को। और ये शायद डिग्री में ना लिखा रहे और फुल MBA ही आए। इसे देखना पड़ेगा, अभी 1 साल और है, हमें डिग्री मिलने तक रुकना पड़ेगा
जी। क्या क्या इससे पहले फर्स्ट आपने, बैच को मिलता आपको है काउंसलर MBA। ने या वहां की मैनेजमेंट ने कोई सैंपल डिग्री दिखाई है एडमिशन लेते टाइम, जो पहले के 2 बैचेस यस जा यस, चुके? नहीं सैंपल डिग्री है, अभी भी प्रेजेंट है, मेरे ब्रोशर में भी था। अभी जो करंट ब्रोशर मैंने बताया, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी सैंपल डिग्री दिखाया हुआ है। अच्छा। और उसमें लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव अभी कि नहीं लिखा हुआ? नहीं, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एग्जीक्यूटिव MBA या MBA, उसमें ब्लैंक दिया हुआ है, सैंपल डिग्री सिर्फ दिया हुआ है। जी। तो स्टूडेंट से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो ब्रोशर्स अपलोडेड हैं आईआईटी पटना की वेबसाइट पे, सीपी सेक्शन में, कोर्सेज में, ईच एंड एवरी ब्रोशर वन मस्ट हैव अ डिटेल लुक। और इस पॉइंट को आप क्लैरिफाई करें। और आपने अभी सुना कि आकाश के पूरे बैच की ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन चल रही है, और आई एम वेरी वेरी एंथुजियास्टिक टू सी कि जब आकाश नेक्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो आकाश, हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमें जरूर उसकी कॉपी दीजिएगा, जो हम अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स को जरूर दिखाएंगे। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये कोर्स कितना वैलिड है? अगर, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज कहें। ऑल्सो आई विल गिव यू द लिंक फॉर द डाउनलोडिंग ऑफ द ब्रोशर, और आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। जी, सो नाइस ऑफ यू। तो जो 2-3 आपको लग रहे हैं कि जो फाइनेंस के हैं और जो डुअल स्पेशलाइजेशन के हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप वो 2 या 3 जो मेन लिंक्स हैं वो हमें जरूर दें। और इसके अलावा जो एक श्योर। इम्पॉर्टेंट क्वेरी है चैनल पे लास्ट वीडियो पर, ये कोर्स कितना वैलिड है आगे, अगर एक स्टूडेंट ये वाला कोर्स एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के बाद आईआईटी पटना से किसी भी स्पेशलाइजेशन में आगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और स्टूडेंट्स जो टीचिंग में जाना चाहते हैं, जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीजी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, ये कोर्स कितना एलिजिबल है और वैलिड है? जी डेफिनेटली, इसके बारे में कई चर्चा हुई है पहले, हमारे स्टूडेंट्स के बीच ही बहुत लोग जानना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए कॉलेज ने और काउंसलर्स ने सभी ने कहा है कि ये कोर्स 100% वैलिड है, क्योंकि ये 2 ईयर MBA, ये एग्जीक्यूटिव MBA है, ना कि 1 ईयर एग्जीक्यूटिव MBA। ओके। तो ये डेफिनेटली एक्सेप्ट किया जाएगा, जो भी रिसर्च करने जाना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और UGC ने एक जो नया चीज़ मेंशन किया था कुछ दिनों पहले, वो ये था कि आपको डिग्री में फ्रंट पेज में डिग्री का नाम जो भी होगा, EMBA या MBA, वो तो लिखा रहेगा, लेकिन मोड ऑफ डिलीवरी, जैसे कि हमारा ये हाइब्रिड या ऑनलाइन प्रोग्राम है, वो बैक साइड पे लिखा ही होगा कि मोड ऑफ डिलीवरी इज ऑनलाइन/हाइब्रिड और समथिंग लाइक दैट। ये मेंशन करना ज़रूरी है UGC के ओके। नॉर्म्स के हिसाब जी। से। तो अगर आप कह रहे हैं कि यूजीसी ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी और इंस्ट्रक्शन दी है, तो क्या हम ये मान ले कि ये प्रोग्राम यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है? बिकॉज ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और आईआईटी इसको एक डिग्री प्रोग्राम के थ्रू रन कर रही है। तो क्या हम ये मान ले कि एवरीथिंग इज बीइंग अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड यूजीसी? जी देखिए, NITs and triple ITs, the IIMs, these are institute of national importance, and the college IIT Patna itself is recognized and affiliated by AICTE. तो course as a specialized one AICTE से या फिर UGC से recognized है कि नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अप्रूव्ड है, और इसे एक्सेप्ट किया जाएगा हर जगह। क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही अपने आप में अप्रूव्ड है, एंड इट हैज अ वेरी बिग ब्रांड नेम। एंड आई ऑल्सो एंड इट्स पर्सनली बिलीव नेशनल फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ फील्ड। जी। नेशनल, जी, क्या कह रहे हैं आप? और ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो ये अपना कोर्सेज खुद बना सकता है, खुद चला सकता है, तो उसके लिए ये 100% True, वैलिड है। absolutely true. And being from the education field from past 25 years, I can personally vouch all the courses being run by IIT, any center. भले पटना नहीं, but आप किसी भी IIT सेंटर पे जाएं या IIMs पे जाएं, I'm sure they have complete liberty to run any autonomous programs, and I'm sure all they have all the legal formalities done by AICT and UGC. तो जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए पहली बार है कि ये कोर्स हाइब्रिड भी है और ऑनलाइन भी है, तो हाइब्रिड किस तरीके से, हम्म। आप चाहें तो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं प्लीज। जी क्लासेस देखिए कंप्लीटली ऑनलाइन हो रही है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम मेरे दोनों सेम कंप्लीटली ऑनलाइन ही हो रही है, लेकिन हाइब्रिड इन द सेंस कि आप कैंपस इमर्शन होते हैं वंस इन एवरी 6 months।
तो हमें फर्स्ट कैंपस इमर्शन मिला था जनवरी 2024, जो हमने जब फर्स्ट सेम क्लियर किया था उसके अच्छा। बाद ही हमें कैंपस इमर्शन के लिए किया था। और अभी फिर से इसी मंथ के एंड में फिर से सेकंड कैंपस इमर्शन के लिए फिर से बुलाया गया है। और इसके साथ कुछ टूर्स भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं विद इन बिहार स्टेट। कई सारे जगह जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह भी लिया जाएगा टूर्स में स्टूडेंट्स को। और ये 3 से 4 दिन का होता है कैंपस इमर्शन। और जैसे कि क्लासेस कंप्लीटली ऑनलाइन ही चलते हैं। फर्स्ट सेम में हमारे क्लासेस सैटरडे और संडे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। इस सेम सेकंड सेम ऑनवर्ड्स क्लासेस 4 दिन, जैसे कि वेडनेसडे शाम को 6 से 8, फ्राइडे शाम को 6 से 8, फिर सैटरडे और संडे दोपहर 2 बजे से रात के आपके 9 बजे तक चलते हैं क्लासेस। लेकिन फर्स्ट सेम जो एक नया बैच है 2024 टू 2026 जनवरी बैच, उनके क्लासेस इस साल से सैटरडे संडे नहीं, सिर्फ उनके भी 4 दिन ही हो रहे हैं हफ्ते में, वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ये है एमबीए के बारे में बता रहा हूँ। और एग्जीक्यूटिव एमटेक वगैरह के क्लासेस और भी ज़्यादा फर्स्ट सेम से ही हो रहे हैं। लेकिन हमारे तो सिर्फ फर्स्ट सेम में सैटरडे संडे हुए थे और अभी 4 दिन हो रहे थे। और एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपके फर्स्ट सेम में एमसीक्यू थे, उसके साथ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी थे जो ओके। कि ऑनलाइन ही थे, प्रॉक्टर्ड एग्जाम था। इस सेमेस्टर कंप्लीटली एमसीक्यूज थे, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं थे ओके। फाइनल एग्जाम्स में। ओके। और उसके साथ आपके 4 असाइनमेंट्स फॉर ईच सब्जेक्ट्स हुए थे। जी। और उसके साथ आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया भी 75% है। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते हैं 75% के हिसाब से, तो अगर आप रिकॉर्डिंग्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा ये पूरा सिस्टम चलता है माइक्रोसॉफ्ट एक आपका ईमेल आईडी दिया जाता है, आईआईटी जी। पटना का ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको जी। असाइन किया जाता है जब एडमिशन के बाद। उसके बाद पूरा कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्लासेस होते हैं। और आपके जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो वन ड्राइव में सेव्ड होते हैं। और आप कभी भी चाहे उसे एक्सेस कर सकते हैं। और आप रिकॉर्डिंग भी विजिट कर ले, मतलब पूरा देख ले, तो आपके अटेंडेंस मार्क हो जाएंगे। जी, तो अगर स्टूडेंट्स लाइव अटेंड ना कर पाए तो ये एक बहुत ही एक्सटेंसिव फैसिलिटी दी गई है कि रिकॉर्डेड भी आप कर लें, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसमें होते हैं। और एग्जाम्स के बारे में आपने बहुत ही अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया कि फर्स्ट टाइम आपके एमसीक्यूज थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे, बट इस बार आपका कंप्लीट एमसीक्यू रहा है। और ये जो आपने 3 से 4 दिन का इमर्जन बताया है, तो ये जब आप गए थे तो आपको ऑन कैंपस जो स्टूडेंट्स है ये उनके साथ था, या आपके बैच को सेपरेटली कंसिडर किया गया था, जो ऑफलाइन बैच है या एग्जीक्यूटिव बैच है? जी देखिए, एग्जीक्यूटिव बैच को एक सेपरेट ही रखा गया था। जो ऑन कैंपस बैच के साथ ही था, मतलब हॉस्टल्स हमें अलॉट किए गए थे कुछ 3-4 दिन के लिए, हमें हॉस्टल्स में ही रूम मिल गए थे, क्वार्टर्स में भी कुछ रूम्स मिले थे, तो हम उनके साथ ही रुके थे। लेकिन जो ये कैंपस इमर्शन था इसमें अ, जो ये एक वर्कशॉप चल रहा था सिविल डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके साथ ही ये पैरेलली हमारा इमर्शन भी रखा गया था तब। ओके, तो इस इमर्शन का 4 दिन का कंटेंट क्या था? आपने बताया कुछ तो आपको विजिट्स दी गई थी, बिहार में कुछ ऑर्गेनाइज हुआ था, कुछ वर्कशॉप्स आपको कराए थे, तो इसके साथ और क्या कंटेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, आप बताएं प्लीज 4 दिन में। जी देखिए, जो बिहार विजिट के बारे में बता रहा हूँ वो कमिंग इमर्शन में होने वाला है। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा कुछ बिहार विजिट नहीं था, हमें सिर्फ कैंपस में ही बुलाया गया था। और कुछ क्लासेस हुई थी इमर्शन में। एक दिन था जैसे कि शेड्यूल एग्जीक्यूटिव एमटेक के लिए था, एक दिन था एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए था, एक दिन आपका बैचलर्स यूजी डिग्रीज जो बीबीए और बीएससी डेटा साइंस के लिए है। वैसे करके 3-4 दिन डिवाइडेड था मतलब। ओके। और थोड़ा सा आप हमें फीस के बारे में भी डिटेल में बताएं कि फीस किस हिसाब से चार्ज की गई और फीस एग्जैक्टली थी कितनी? जी, मैंने जब एडमिशन लिया था लास्ट ईयर, तो आपका फीस स्ट्रक्चर था 2,04,000 फॉर द कंप्लीट कोर्स। तो इट्स अराउंड 1,02,000 फॉर पर ईयर? द ईयर। जी। यस, एंड 51,000 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर? ठीक है। जी। इस पे 10% डिस्काउंट था कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए।
तो it's around 45,900 per semester for category students who are from SC, ST, OBC और EWS category. ओके और इस पे आप दोनों ही कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आप नो कॉस्ट EMI की भी फैसिलिटीज थी। ओके जैसे आप अगर 51,000 एट ए वंस अगर पे नहीं करेंगे जी तो आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के टाइम में अपने काउंसलर से बात करके फॉर द EMI प्रोग्राम। और कुछ डिटेल्स आपके जैसे सैलरी स्लिप होता है या फिर IT रिटर्न वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं। उसके बाद अगर आपका अप्रूव हो गया, ये उनके पार्टनर्स होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके साथ पार्टनर है IIT पटना। तो अगर आपका अप्रूव हो गया तो आपको 51,000 जो सेमेस्टर्स का फीस है और जो फुल कोर्स फीस है 2,04,000 उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 24 इक्वल EMI जी जी which sits around 8,650 रुपीज पर मंथ। तो ओके ये आपका मंथली बैंक से डिडक्ट होता रहेगा, उस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जी जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए समथिंग अराउंड 7,500 ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये तो हमारे बीच का था। लेकिन नेक्स्ट बैच से फीस बढ़े है। तो इस साल के ब्रोशर में मैंने ओके देखा है कि फ्री जो हमारा 52,000 फॉर जनरल कैटेगरी था वो जी इंक्रीज होके 59,000 गया है। और ओके जो 45,900 कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए था वो इंक्रीज होके 55,000 हो गया है। तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से अगर आप EMI भी अप्लाई करेंगे, आपका मंथली EMI उस हिसाब से डिवाइड होके 24 EMI कैलकुलेट होगा। जी जी सो मोटा मोटा आप कह रहे हैं कि 20,000 से लेके 36,000 तक लगभग फीस इंक्रीज हुई है कैटेगरी को मिला के और नॉन कैटेगरीज के लिए। इंक्रीज। तो ओवरऑल EMI भी करेक्ट स्टूडेंट्स करेक्ट। के लिए अवेलेबल है, ये भी बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है। ये जो एडमिशन ये प्रोसेस बिना है, फीस का है। ओके ओके, तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब होता है, मतलब कौन से मंथ में होता है हर साल, और साल में एक बार होता है या 2 बार होता है इनटेक इसका? जी मुझे लगा था कि ये साल में एक बार होगा, लेकिन जैसे कि हमने देखा जनवरी में भी एक बैच इंक्लूडेड हुआ है। तो अभी साल में 2 बार हो रहा है। एक सेशन जो आपका समर में होता है जैसे कि जुलाई से लेकर दिसंबर, ये एक एडमिशन सीजन है। सेकंड है जनवरी से लेके मई या जून तक कह सकते हैं आप। लेकिन सेशन शुरू होने के पहले एक आपका ये जो कोर्सेज होते हैं ओरिएंटेशन कम प्रिपरेटरी कोर्सेज कहते हैं। जो प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं वो सेशन के 4-5 महीने पहले से रन होते हैं। जैसे कि अभी जो सेशन जुलाई एंड या अगस्त में शुरू होने वाला है, उसके लिए मार्च से ही एक ये जो प्रिपरेटरी सेशन है शुरू हो चुका है, जो कि 15 जून को एंड होने वाला है। तो इसमें एक असेसमेंट टेस्ट भी लिया जाता है लास्ट में। ये आपका प्रिपरेटरी कोर्सेज एंड होने के बाद, उसके बाद आपका मेन सेशन शुरू हो जाता है जुलाई एंड से। ओके, सो यू मीन टू से कि स्टूडेंट्स को कॉन्टिन्यूसली वेबसाइट देखनी होगी कि मार्च में ये ओरिएंटेशन शुरू हो रहा है और जून में ये ओरिएंटेशन खत्म हो रहा है और उसके बाद एक असेसमेंट है और फिर आपका जुलाई बैच के लिए आपका एडमिशन होगा। और इसी तरह जो आप जनवरी बैच के लिए कह रहे हैं वो भी फिर जी 4-5 महीने पहले प्रिपरेटरी कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ भी देखा है लास्ट ईयर जो आपका प्रिपरेटरी कोर्सेज जनवरी से या फरवरी से शुरू हुआ था जुलाई तक, जी उसके बाद भी एडमिशन लिया गया था। जिन्होंने प्रिपरेटरी कोर्सेज अटेंड नहीं भी किया उनको भी एडमिशन मिल रही थी। और अगस्त से जो मेन सेशन शुरू हुआ है उसके पहले तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा मैंने देखा है। इस साल भी वैसे ही शायद हो रहा है कि अगर अभी भी कोई एडमिशन लेना चाहता है तो जी ज़रूर से ले सकता है। माइक्रोटेक्स से कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो ब्रोशर देख के कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन जो अभी जुलाई में शुरू होने वाला है उसके लिए शायद और जो प्रिपरेटरी कोर्सेज नहीं भी लिए होंगे वो भी शायद शुरू कर सकते हैं। अगर हम देखें ब्रॉडली तो 2 बार एडमिशन प्रोसेस है, एक जून जुलाई में और एक जनवरी बैच के लिए, जिसके लिए प्रिपरेटरी कोर्स करेक्ट IIT करेक्ट। पटना रन कर रहा है। और ये जो कोर्स रन कर रहे हैं ये भी ऑनलाइन ही होंगे फिर प्रिपरेटरी, या जाना पड़ेगा इसके लिए? नहीं नहीं, ये भी ऑनलाइन से ऑनलाइन ही है। Okay. तो जो आपका एग्जाम का लेवल था, एक क्वेश्चन ये भी था कि मैम क्वेश्चन पेपर कितना इजी और कितना टफ है, तो उस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है?
जी देखिए, अगर क्लासेस आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और लाइव नहीं भी कर पा रहे हैं फिर भी आप रिकॉर्डिंग्स अच्छे से देख रहे हैं, और सिलेबस जो है वो आप कंटिन्यूअसली थ्रो है आपके अच्छे है, आप पढ़ाई अच्छे से जो उसमें कर रहे हैं, और असेसमेंट जो होते हैं जैसे कि असाइनमेंट्स दिए जाते हैं वो आप अगर रेगुलरली कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम लेवल इज़ मोर ऑफ ए मॉडरेट वन, इतना टफ नहीं है मेरे ओके। ख्याल से, क्योंकि ओके हमें फर्स्ट सेम में भी और सेकंड सेम में भी ऐसा ही लगा, एग्जाम्स इतने टफ नहीं है। जी। और एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या इस कोर्स की कॉन्वोकेशन होती है लाइक एनी अदर प्रोग्राम्स? तो आपने देखा या आप तक कोई इन्फॉर्मेशन आई कि पहले के बैचेस की कुछ कॉन्वोकेशन हुई है जो एग्जीक्यूटिव एमबीए के प्रोग्राम्स है? जी हाँ, ये चीज़ जो है सबके मन में रहती है, क्योंकि आईआईटी से डिग्री मिल रहा है तो कॉन्वोकेशन में लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने काउंसलर से जब बात की, जी। मैंने जैसे कि आपको बताया 2 कोर्सेज़ है, ईएमबीए इन फाइनेंस, ईएमबीए इन डुअल स्पेशलाइजेशन। मैंने दोनों काउंसलर से जब बात की तो मुझे पता चला, टीम लीड्स ने मुझे बताया ईएमबीए इन फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको डिग्री मेल की जाएगी, ओके। और कन्वोकेशन नहीं, ऐसा मुझे उस समय लास्ट ईयर काउंसलर ने बताया था। फिर जी। मैं जब अब मेरे जो कोर्स है माइक्रोटेक के काउंसलर है, ईएमबीए इन डुअल स्पेशलाइजेशन, तो जी। उस पे मैंने जब रिसर्च किया और उनसे बात की, और पता चला कि यस, डिग्री कन्वोकेशन में ही मिलेगी, और ये चीज़ उन्होंने स्पेशली ब्रोशर में भी मेंशन किया है। आप जो वंडरफुल। लेटेस्ट ब्रोशर है देख सकते हैं, आपको टाइमलाइन दिया गया है कि आपके एकेडमिक कैलेंडर ऐसे होंगे शुरू 2023 में, या फिर 2024 जो अभी करंट सेशन है, और आपको 2 साल बाद इसी टाइम आपको डिग्री भी मिलेगा कन्वोकेशन में। ये माइक्रोटेक का जो ब्रोशर है उस पे स्पेशली मेंशन भी है, और हमें भी बताया गया था लास्ट ईयर कन्वोकेशन में ही डिग्री मिलेगी मेरे काउंसलर के द्वारा। सो ये पॉइंट तो बिल्कुल, या ये क्वेरी तो बिल्कुल रिजॉल्व है बाय माइक्रोटेक एंड बाय योर काउंसलर कि आपको डिग्री कॉन्वोकेशन में ही मिलेगी। तो ये तो क्लियर क्वेश्चन है कि आंसर है कि कॉन्वोकेशन बिल्कुल होगा ही होगा। तो ये आप बताएं होगा आकाश ही कि होगा। आपने जो बीटेक कंप्लीट किया था वो 2020 में किया था, सन 2020 और 20 में, जी। तो आपने किया था असम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपने एडमिशन यस। लिया 2023 में। तो आपका स्पेसिफिकली क्या करेक्ट। रीजन रहा था आईआईटी पटना को चूज करने का, फीस के अलावा और ब्रांड के अलावा? जी, मेन रीज़न तो आपने हटा ही दिया, जो फीस और ब्रांड है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। क्योंकि जी। देखिए, मैं जब लास्ट ईयर मेरा लगभग 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, उसके बाद जब मैं रिसर्च कर रहा था एमबीए करने के लिए, तो पहले तो एग्जीक्यूटिव एमबीएज आपके आईएम्स भी रन करते हैं, आईआईटीज भी डिफरेंट रन करते हैं, लेकिन सबके जब ब्रोशर्स के थ्रू मैं जा रहा था तो फीस वाज द नंबर वन क्राइटेरिया, जो है कि आपको 10 to 15 लाख स्टार्टिंग होता है, या फिर आपके 10 लाख से नीचे कोई है ही नहीं एग्जीक्यूटिव एमबीए, मैं अगर देख पा रहा था लास्ट ईयर। और ऑल ऑफ ए सडन मुझे एक दिन दिखा कि आईआईटी पटना का मुझे ऐड दिखा, उसके बाद मैंने जैसे रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये 1/10 में है एग्जीक्यूटिव एमबीए। जो आप फीस है 20 lakhs के अराउंड हर आईएम्स का या फिर आईआईटीज का, उसके 1/10 यानी 2 lakhs में एक ये फीस है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये डुअल स्पेशलाइजेशन है। कई एमबीए या ईएमबीए में आपका सिंगल स्पेशलाइजेशन होता है, और उसमें आपका प्री डिसाइडेड होता है, या फिर आप डिसाइड करते हैं, ऐसा कुछ होता है दूसरे कॉलेजेस में। लेकिन यहाँ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं डुअल स्पेशलाइजेशन, वन फॉर मेजर एंड वन फॉर माइनर। ये एक क्राइटेरिया था। और जैसे कि आपका इसके लिए और एक क्राइटेरिया मैंने कंसिडर किया था, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका था लास्ट ईयर एडमिशन्स के लिए, तो मैंने कैट अपीयर नहीं किया था, मतलब फॉर्म्स जो निकलने वाले थे उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। तो ये मुझे दिखा था कि यहाँ कोई कैट का मार्क या फिर जीमेट वगैरह का मार्क्स नहीं चाहिए, आप सीधे ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये एक भी क्राइटेरिया था मेरे हिसाब से लास्ट ईयर में जब अप्लाई किया था। जी। तो आपने बताया डुअल स्पेशलाइजेशन, और एक स्पेशलाइजेशन आपने बताया कि आप मार्केटिंग कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज यू हैव योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड स्पेशलाइजेशन आप कौन सा अभी माइंड मेकअप कर रहे हैं उसके लिए?
जी, सेकंड स्पेशलाइजेशन के बारे में मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि कौन सा करे। हमारे जैसे कि स्पेशलाइजेशन मैं आपको बताऊँ, यहाँ टोटल 8 स्पेशलाइजेशन दिए गए थे लास्ट ईयर के ब्रोशर में, हमें जैसे कि मिला था। इस साल 2 नए स्पेशलाइजेशन भी आए हैं। एक है स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप, और सेकंड है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। ओके। इंटरनेशनल बिजनेस एज ए सब्जेक्ट हमारा थर्ड सेम में होगा इस साल, लेकिन कुछ चेंजेस है नए बैचेस के लिए। और स्पेशलाइजेशन जैसे कि आपको पता होगा, जो मेन स्पेशलाइजेशन है HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, ये सब तो है ही। साथ में हमारे यहाँ रिटेल मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशलाइजेशन है, IT एंड फिनटेक एक है, BFSI एक है। और ये जो नए 2 स्पेशलाइजेशन मैंने आपको कहा, स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप और ये इंटरनेशनल बिजनेस, ये 2 नए एडेड है इस साल के ब्रोशर नए स्टूडेंट्स के लिए। जी। सो आपकी कॉन्वर्सेशन से ये बात तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि हर 6 महीने में इंस्टीट्यूशन पूरे एफर्ट डाल रहा है कि कुछ ना कुछ रिवाइज करे और नए नए स्पेशलाइजेशन और मॉडिफिकेशन करे, क्योंकि सारे ही प्रोसेसेस में आपने बताया थोड़ा थोड़ा चेंज है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो कॉन्वोकेशन हो, चाहे वो फीस में भी चेंज है, सिलेबस में भी इनोवेशंस और इनकॉर्पोरेशंस हैं। तो आप कितने सेटिस्फाइड हैं 1 साल बाद? जी, मैं ठीक सेटिस्फाइड हूँ इस कोर्स से, लेकिन एक चीज़ है ना कि कॉलेज रेगुलरली हमसे फीडबैक लेते रहता है आफ्टर एवरी सेम, आफ्टर एवरी कंप्लीशन ऑफ द सेमेस्टर। एक जी। फीडबैक फॉर्म दिया जाता है जहाँ हम अपने ओपिनियंस वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं उस पे। उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि कॉलेज नए नए चेंजेस ला रहे हैं, और ओके। लगातार इस कोर्सेज को इम्प्रूव किया जा रहा है। हम्म। और एक चीज़ जो है ना कि आप इसमें आपको फीस जो आपने EMI पे ली रखी है, वो तो आपके मंथली डिडक्ट होते रहते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स लमसम में पे कर रहा है फॉर द कंप्लीट सेमेस्टर, जी। उनके लिए आप देखेंगे कि फीस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर, ऑफ द नेक्स्ट सेमेस्टर सॉरी, उसके पहले तो नहीं, बल्कि 3-4 महीने पहले लिया जाता है। जैसे कि मेरा सेमेस्टर अभी जुलाई एंड में शुरू होने वाला है, अगस्त में शुरू होने वाला है, तो हमें नोटिस दे दिया गया था फी पेमेंट का अप्रैल के एंड में ही, या सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, और इसका लास्ट डेट दिया गया था 14th ऑफ मई को, हम्म। विदाउट एनी। और आफ्टर 14th ऑफ मई टिल 31st ऑफ मई आप जी। अगर पे करते हैं तो आपको 2500 का फाइन फाइन लगेगा। देना होगा। और आफ्टर 31st ऑफ मई, जैसे कि आज का डेट है, आफ्टर 31st ऑफ मई, तो इसमें आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। तो इस बार फाइन्स भी लगा रहे हैं। और ये फीस जो है, अगर आप EMIs में नहीं दे रहे तो फाइन लगने के चांसेस थोड़े हैं। आई थिंक इसको कॉलेज अगर इम्प्रूव करें इन से नेक्स्ट 2 to 3 सेमेस्टर्स, तो ये काफ़ी अच्छा होगा कोर्स के लिए। जी। सो ये स्टूडेंट्स के लिए ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप लमसम पे कर रहे हैं तो लमसम आप इमीडिएटली सेशन से पहले नहीं दे रहे हैं, लगभग 2 महीने पहले दे रहे हैं। और अगर 2 महीने पहले आप नहीं दे रहे हैं तो सब्सिक्वेंट इंटरवल्स पे आप पर फाइन भी लग रहा है, 2500 से लेके 5000 तक। और आपने ये भी बताया करेक्ट। कि EMI की फैसिलिटी है, तो स्टूडेंट्स अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी को देखकर करें। और अगर स्टूडेंट प्रोफेशनल है और हर महीने अपनी सैलरी से ही इसको वर्कआउट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फीस को, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप EMI लेना चाहेंगे या अगर आप लमसम देना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एडवांस प्रिपरेशन फीस की पहले ही रखनी होगी। क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपको अगर आप मिलना चाहें इन पर्सन किसी फैकल्टी से तो वो भी अलाउड है ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को? जी, अगर फैकल्टी से मिलना चाहे, तो अगर कोई कॉलेज विजिट करना चाहे अभी, तो आपका ID कार्ड जो मिलता है, आपको एडमिशन के बाद ही IIT पटना का ID कार्ड मिलता है, आप कभी भी कॉलेज विजिट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, वो मोस्टली इंडस्ट्री या फिर अदर कॉलेजेस से ही है। तो ओके। उनके कम्युनिकेशन के लिए आप वाया मेल या वाया व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबली वाया मेल आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन आप कॉलेज के रिसोर्सेस अगर आप यूज़ करना चाहें, आप लाइब्रेरी विज़िट करना चाहें, आप कभी भी पटना विज़िट कीजिए। आप पटना के आसपास अगर है तो आप ID कार्ड लेके जाइए, आपको हमेशा परमिशन है कॉलेज में रिसोर्सेज यूज़ करने का। जी।
और आपने क्या ये विटनेस किया जो 2 बैचेस ऑलरेडी पास आउट हो गए हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए के फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के लिए, क्या उनके लिए कुछ एलुमनाई एंगेजमेंट्स या एलुमनाई एनरिचमेंट है? जी, मुझे उनके बारे में तो नहीं पता, क्योंकि वो हमारे कोर्सेज से नहीं थे, वो कम्प्लीटली डिफरेंट पार्टनर्स के थ्रू थे। लेकिन हमें ये कहा गया है कि एलुमनी एसोसिएशन का जो पार्ट है, ये हमें ग्रेजुएशन होने के बाद मिलेगा, या फिर हमें उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे नेक्स्ट ईयर तक कि जब आकाश दास एक पास आउट हो जाएंगे फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एमबीए बैच का, जो कि डुअल स्पेशलाइजेशन से है, तो मैं जरूर आपसे अभी ही रिक्वेस्ट कर लूंगी कि आकाश, जब आप नेक्स्ट ईयर इसको कंप्लीट कर लें, हम एक पॉडकास्ट आपके साथ फिर करना चाहेंगे कि अगले 1 साल में आपके क्या क्या चेंजेस आए, और फाइनली आपको कौन सी डिग्री मिली, कोर्स में क्या चेंजेस आए, फीस में क्या चेंजेस आए, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए, और इमर्जन प्रोग्राम्स में और क्या चेंजेस आए। और इसके श्योर। साथ साथ मैं आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आई थिंक मैंने जितने पॉइंट्स नोट करे थे, मेरी टीम ने जितने पॉइंट्स नोट करे थे, आपने उन सब पॉइंट्स पे बहुत ही डिटेल में आंसर दिया कमेंट सेक्शन में। और मैं स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूंगी, फॉलोअर्स को, कि जो लोग आईआईटी पटना से कोर्स करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास और भी कोई कमेंट या डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है आकाश के लिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में जरूर मेंशन करें। और हम वीडियो में जो आकाश हमें अभी 3 लिंक देंगे, हम वो भी इंक्लूड करेंगे। एंड आई वुड ऑल्सो पर्सनली रिक्वेस्ट टू यू कि आप आकाश, जब भी आपको हफ्ते 10 दिन में टाइम मिले, आप प्लीज रिव्यू करिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन को। एंड आई वुड रियली would like you to extend your support in answering all the queries. And yes, अगले साल हम जरूर आपको इसी टाइम फिर से बुलाएंगे जब आप पास आउट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इट, थैंक यू सो Thank मच। you so much for coming on our channel. God bless you and enjoy your entrepreneurship journey, and best of luck for your remaining 1 year. Looking forward for another season. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो मच।